हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपको जेएनयू की वेबसाइट पे जाना है। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब यूजी पीजी हो। अब यहाँ पर देखो आपको एग्जामिनेशन पे जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म 2025-26 लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो अगला पेज आएगा उसमें देखो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। ये पहला जो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए है जिसका फॉर्म शुरू होना था। ये जो है वो कैंपस स्टूडेंट के लिए है, और ये जो है बाकी जेएनयू की जितनी भी रिलेटेड कॉलेज हैं उनके फॉर्म है और एक्स फॉर्म। क्लिक करना है इस पर, और पहला ये ऑप्शन जो है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट सेमेस्टर में जब शुरुआत में आप एंटर करते हो ना, तब आपको कॉलेज की ओर से आपको नंबर दिए जाएंगे, एजीसी रजिस्टर्ड नंबर, ठीक है ना। तो वो नंबर आपको कॉलेज से लेने हैं, वो एंटर करो यहाँ। इसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको लॉगिन करना है। फर्स्ट टाइम आप वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको जब आप यहाँ पर डालोगे, ठीक है ना, इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पर आपका मेन एग्ज़ाम। क्लिक करके आएगा, आप सिलेक्ट करना है मेन एग्ज़ाम। ओके, तो आप जब मेन एग्ज़ाम क्लिक करोगे फिर लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपके जो कॉलेज की ओर से जो आपकी एजीसी आईडी दी थी उसमें जो डिटेल थी वो यहाँ डिटेल है। अब उसको डिटेल को क्या करना है, वापस अपने अकॉर्डिंग जो अधूरा डाटा है ना उसको फिल करना है, ठीक है। आपके जो भी हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, एबीसी आईडी वगैरह ये तो एंटर होगा, लेकिन आपका नाम, फादर नेम हिंदी इंग्लिश में है, बैंक डिटेल वगैरह है, तो ये आपको एंटर करनी है। तो एक बार एंटर यहाँ पर करोगे ना, इसके बाद आपके क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, फिर वापस लॉगिन करना है, तो इस प्रकार से पेज खुलेगा आपके, ठीक है ना। आप इन दोनों को एग्री करना, नीचे चेक बॉक्स करना। ये तब आएगा जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाए कन्फर्मली, फिर वापस लॉगिन करोगे तब ये पेज आएगा। फिर वापस लॉगिन करोगे तो इस प्रकार का पेज खुलेगा आपके, जो पर्सनल डाटा मैं हाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको सिर्फ आपका जो हिंदी नेम है ना, मदर एंड फादर का, वो यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको अपडेट एंड नेक्स्ट करना है। नीचे ऑप्शन आएगा अपडेट एंड नेक्स्ट करना है। अपडेट और नेक्स्ट करोगे तो इसके ध्यान रखना, अपडेट और नेक्स्ट करना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ोगे, वरना डिटेल जो भी भरी है वो सेव नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर इस पेज में क्या करना है, आपको क्वालिफिकेशन रिजल्ट डालनी लास्ट ईयर की। जैसे पहले यहाँ पर आपको 10वीं की एंड डिटेल एंट्री करनी है, ठीक है। 10वीं का आपके जैसे राजस्थान बोर्ड से किया तो राजस्थान बोर्ड से हो सकते हैं, वो अलग अलग आपके रहेगा। तो आपके जो भी बोर्ड है वो आपको बोर्ड को यहाँ सिलेक्ट बोर्ड लिखा हुआ है ना, तो सिलेक्ट बोर्ड पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने करी है राजस्थान बोर्ड ऑफ एजुकेशन अजमेर, ठीक है। अब 10वीं में तो कोई सब्जेक्ट नहीं होती थी तो ऑल कर दो, मतलब वो कॉमन होता था, कोई आर्ट्स साइंस तो होती नहीं थी। इसके बाद 10th में टोटल कितने नंबर होते थे, 600 नंबर। तो 600 में से जितने नंबर आ रहे हैं वो आपको यहाँ मतलब 600 नंबर पहले यहाँ लिखना है, ठीक है। 600 नंबर यहाँ लिखा। अब 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना पूरा फॉर्म। अब 600 में से कितने आए वो आपको ऑब्टेन मार्क में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ 12th, अब 12th अगर आपने आर्ट्स से की है तो आर्ट्स करना है सिंपल। अगर 12th अपने साइंस से की है तो साइंस में साइंस बायो के फिजिक्स जो है तो वो सिलेक्ट करना है। मतलब आप ध्यान रखना, अगर साइंस आपने संस्कृत से की है, साइंस होम साइंस से की है, 12th जो जैसे की है ना वो पूरा सिस्टम यहाँ अकॉर्डिंग टू लिखना। इसके बाद आपको ये लिख दिया, जैसे मैं यहाँ पर साइंस बायो से इस स्टूडेंट ने की है लेकिन अभी आर्ट्स करना चाहता हूँ, वो सिलेक्ट कर दिया मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। फिर 2022-23 जो भी है, ये देखो ये 1 साल पुराना स्टूडेंट है, मतलब इसका अभी वापस कर रहा है, तो 2023 आप जब करोगे तो आपकी 10वीं का जो रिजल्ट होगा 2025 का होगा। अब यहाँ पर आपके जैसे इसके 12th इसने साइंस से की थी 2 साल पहले, अभी ये बीए करना चाहता है, तो यहाँ साइंस की सब्जेक्ट लिखना है। अगर आप आर्ट्स की हैं अभी इस साल की हैं तो 2025 वहाँ करेंगे, और यहाँ आपके साइंस आर्ट्स में जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो भी है 3 सब्जेक्ट आपको लिखनी है मेन। और 12th है वो कितना 500 में से नंबर था तो 500 इधर लिख दिया। तो 500 में से कितने आए थे मार्कशीट को देख लेना, और वो नंबर आपको यहाँ फिल करने हैं, ठीक है। इसके बाद ये होगी एंट्री, ओके, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कोई फिल ना हो, फिर सेव कर लेना। सेव करने के बाद नीचे वाला वापस नेक्स्ट करना, हर पेज में आपको यही करना, सेव एंड नेक्स्ट। अब देखो ये आ गया आपका एड्रेस डिटेल। अब यहाँ पर आपको आपका जो एड्रेस है, आपके गली नुक्कड़ या गांव जो भी है तो वो यहाँ लिखना है। नीचे स्टेट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। और दूसरी साइड में आपको एक मोबाइल नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। एक दूसरा और मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। और इसके बाद सेम डिटेल अगर आप नीचे रखना चाहते हैं तो एक देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चेक बॉक्स करके लिखा हुआ है ना, आपको उसी पे क्लिक करना है, सेव
एज अबव, तो इस पर क्लिक कर लेना आप। तो ऊपर भरी हुई डिटेल नीचे सेव हो जाएगी। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना आप। जब सेव नेक्स्ट करोगे तो अब आपको यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी आपको फोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है और लास्ट 12th की मार्कशीट अपलोड करना है। ध्यान रखना, साइन और फोटो आपके 50 KB होना चाहिए, मार्कशीट आपके 100 KB का होना चाहिए, आप PDF में करो या इमेज में करो, ठीक है। ये एक बार सेव करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर आपकी अभी देखो JNU की ओर से लास्ट ईयर तो आपने कोई किया नहीं है, आप न्यू एडमिशन हो, तो यहाँ कुछ नहीं करना, खाली आएगा। आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे इसके बाद आपके डिटेल आएगी, जो आप तक जो भरी है वो डिटेल यहाँ से हो जाएगी कि आपका नाम मदर नेम वगैरह। अब यहाँ से आप ध्यान रखना, आपके कॉलेज में आपने जो सब्जेक्ट लिए वो पहले आपने सेलेक्ट की होगी, रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ना तब, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट वापस यहाँ शो होगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब ये तीनों सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ आपको स्किल कोर्स सेलेक्ट करना है। क्या करना है, स्किल कोर्स सेलेक्ट करना है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। मेरे अकॉर्डिंग स्किल कोर्स आप 28 नंबर पर जो है ना, 28 नंबर पर वो लेना। 28 नंबर पर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सिंपल इजी है। तो 28 नंबर का ये वाला है ना, ये कोर्स, ठीक है ना। ये 28 वाला जो है मैं आपको शो करवा के बताऊँ, पॉलिटिकल का इजी कोर्स है, संविधान का है, पूरा हम पढ़ाएंगे अपनी क्लास में। तो ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, मैं आपको वापस बता भी रहा हूँ। एक बार ये सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है, ठीक है ना, यानी वेरीफाई करना जो भी पेपर आपका है। तो ये आपने सिलेक्ट कर दिया, अब आपको स्लाइड कर लो। अब वेरीफाई पेपर पे क्लिक करना है। आपको कहेगा कि क्या आप कंफर्म है, इसको वेरीफाई करना है, ओके। तो फिर सबमिट पे क्लिक करोगे तब एक बार वापस वेरीफाई मांगेगा आपसे, क्योंकि इसके बाद आप वापस कोई चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। ये हो गया मतलब फॉर्म लॉक हो गया, ऐसा ध्यान रखना, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद आपका भरा हुआ फॉर्म यहाँ शो होगा, जितने भी अभी डिटेल भरी है वो सब शो होगी यहाँ पर, आपको क्रॉस चेक करने के लिए कि आप गलत तो नहीं कर रहे हो, वरना फिर पेमेंट करना पड़ेगा। आपका जो स्किल कोर्स वगैरह वो सब यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके वापस अगेन वही भरी हुई डिटेल शो होगी आपके पास, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले आप ऑप्शन पे जाओगे तो ऐसे करते करते आपका अभी तक जितना भी भरा हुआ है आपका डॉक्यूमेंट डिटेल फोटो सब वेरीफाई करके आपको बताएगा कि ये आपने भरा है। अब ये सब आप देख के नेक्स्ट करोगे। जब आप नेक्स्ट करोगे, जो आप डिटेल अभी आपके सामने आ रही है फॉर्म भरी हुई, आपका फ़ोटो आईडी, जो जितने सब्जेक्ट लिए हैं, जो मोबाइल नंबर वगैरह हैं, एड्रेस वगैरह जो है वो सब आपके वेरीफाई यानी आपको वापस बताई जाएगी। इसके बाद आपको इस पेज पे आना जहाँ आपका पेमेंट शो होगा, और ये पेमेंट इस बार है। इस बार देखो 1000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है पता है, वो एप्लीकेशन फीस यूनिवर्सिटी वाले एक साथ ही ले रहे। तो आपको पे नाउ पे करना है। पे नाउ पे आके आपको यहाँ पर देखो IAC ऑफलाइन है ना लिखा हुआ, देखो उसकी जगह आपको ऑनलाइन करना है ना, तो IAC बैंक इस पर क्लिक करना है, ये वाला जैसे मैं कर रहा हूँ ना, देखो, ठीक है ना। क्योंकि ऑफलाइन नहीं करना, ऑफलाइन तो सालाना निकल जाएगा, आपको ऑफलाइन नहीं करना है, आपको ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन करना है तो आपको ICICI बैंक लिखा हुआ ना, बस इसी पे क्लिक करना है, ठीक है, नीचे वाला। और पे नाउ पे करना है, नेक्स्ट वाला पे। जैसे आप करोगे तो ये पेज वाले पेज आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको RTGS, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI आ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करो, तो फेल होगा तो वापस रिटर्न मिल सकता है, इशू है तो गड़बड़ है तो सही हो सकता है। अगर UPI से किया तो रिस्क होता है, फेल हो जाता है पेमेंट, ठीक है ना। तो आप सिलेक्ट करोगे नेट बैंकिंग, फिर वो जो आपका डिटेल यहाँ पर मांग रहा है, आपका नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को डाल के पे नाउ पे करो। इसके बाद अब यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कौन सी बैंक से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो आप भरे ना, मैं बाकी सब डिटेल हाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉलिसी होती है यूट्यूब की, कोई भी सार्वजनिक जानकारी जो है वो शो नहीं करते। इसके बाद आप सिलेक्ट करोगे कोई भी बैंक, फिर पे करोगे नाव पे, तो इस प्रकार से जाएगा। और पेमेंट करने के बाद ये पेज ध्यान रखना, यहाँ पर गलती करना मत, यहाँ पर आपको एनी वे क्लिक करना है। तब एनी वे पे क्लिक करोगे ना तब आपके सामने आएगा कांग्रेचुलेसन। अब आपको क्या करना है, फॉर्म तो भर गया, कांग्रेचुलेसन आ गया। अब आपको PDF डाउनलोड करनी है वापस फॉर्म की, तो वापस सेम टू सेम लॉगिन करना है। इसमें यहाँ पर अपना जो अब जो पिन आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ था ना वेबसाइट पे ऑनलाइन, वही वापस डालना है, डेट ऑफ बर्थ वापस डालना है। और इसके बाद आपके पास फॉर्म, आपको वापस मतलब लॉगिन हो जाओगे। तो अब जो ऑप्शन आ रहा था ना आपके एग्जाम प्रीव्यू तक, उसके आगे एक नया ऑप्शन आएगा आपके, ठीक है ना, जैसे आपने लॉगिन किया, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर देखो एक नया ऑप्शन आ रहा है, ये डाउनलोड, पहले ये नहीं आ रहा था, अब डाउनलोड आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब आपके पास तीन ऑप्शन, तीन चीज़ें आएगी, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जामिनेशन, फी पेमेंट और एनरोलमेंट नंबर, तीनों डाउनलोड कर लेना। इस तरह से आपका ये फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, मतलब भर जाएगा।
और फिर आप लॉगआउट कर सकते हो। तो इस तरह से होगा। बाकी डिटेल अगर कोई समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सिक्योरिटी वजह से हाइड किया है तो बता दीजिएगा, लेकिन दोस्तों को शेयर करें क्योंकि आप घर बैठे भी पैसे बचा सकते हैं, भर सकते हैं। रिस्क है, नहीं समझ आए तो ई मित्र में जाना है।